हेलो स्टूडेंट, वार्म वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सीएल स्कूल। कल का वीडियो देखा, कैसा लगा? मज़ा आया? जिसने ना देखा हो वो लोग देखिए, क्योंकि कल का वीडियो मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए कल हम लोग कल हाँ आई थिंक कल तो वीडियो आया नहीं था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था परसों वाला वीडियो। ठीक है, एक चीज़ आप लोग हम देख रहे हैं कि हम डेली वीडियो भेजते जाते हैं, आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं, ना ही उसमें हमें कोई रिस्पॉन्स बताते हैं कि कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताया करिए, तो बताएं तो हमें पता चलेगी कहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बताइए। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पूरी चीज़ कंटेंट समझ में आ गया हो तो बताइएगा ज़रूर। पर किसी बच्चे का नहीं आया, सबने देख लिया टुकुर टुकुर ऐसे करके पढ़ लिया और बस रख दिया फोन। ठीक, चलिए तो कुछ किया करिए। ठीक, कमेंट कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक है कि पाचन किन विधियों से होता है। ठीक है, पोषण जो है हमारा कितने चरणों में होता है, पहले सबसे ध्यान दीजिए। पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए ये बताइए। पढ़ के तो आए ना, हो गया, मैं पता है तुम लोग तो पढ़ लो ना, तो अपना इंडिया वो सब हो जाए, तुरंत ऊपर पहुंच जाए। ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब ग्रोथ बढ़ जाएगा उसका। जो ग्राफ होता है ना एजुकेशन का ग्राफ, वो ग्राफ बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा करिए। और इस कंटेंट से अगर इस क्लास से नहीं पढ़ा तो बेकार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतरीन क्या बोलते हैं, मतलब कॉमेडी भी हो जाती है, थोड़ी बहुत हो जाती है कि नहीं हो जाती, जिससे आपको पढ़ने में मन अच्छा लगे और आपको वीडियो देखने में भी अच्छा लगे। ठीक, मतलब मस्ती मस्ती में आप सब याद कर जाओगे। इसीलिए मैं हर एक लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि कोई डाउट ना रहे, और हर एक लेक्चर में आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी मिक्स करता हूँ। ठीक है, इसीलिए कोई कोई ये ना सोचे कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी इसलिए करता हूँ कि आपको कंटेंट और टॉपिक समझ में आए। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर हम ऐसे सिंपली पढ़ा देंगे ऐसे करके, हाँ ये पोषण, ये पाचन, स्वांगीकरण इतना इतना होता है, ये होता है, तो आप ऐसे ऐसे बैठे सुन लोगे, देख लोगे, और बस ऐसे करके कुछ कुछ लोग होंगे तो मारेंगे स्किप, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इसलिए जोड़ना पड़ता है। ताकि पहली बात तो मैंने पहले ही बताया था, पढ़ाई जो होती है वो किसके साथ पढ़ी जाती है, इंजॉय के साथ। और जब तक इस पढ़ाई में इंजॉय नहीं होगा तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। जिस प्रकार की हमें बाहरी चीज़ें होती हैं, क्या होता है इंजॉय। कोई आप छोटा सा कॉमेडी वीडियो देख लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है दिमाग में छप जाता है, कितनी अच्छी कॉमेडी थी, आप उसको दोबारा देखते हो। इसी प्रकार से पढ़ाई भी ऐसे है, टॉलरेट कर दो उसको कि जिस प्रकार से आपने देखा एक पढ़ाई, अरे बड़ा अच्छा लगा, कॉमेडी थी। ठीक है, जैसे परसों वाली वीडियो में था, कितने सारे मैंने इकट्ठा कर दिए थे आपके लिए, पानी बतासा, गोलगप्पे, बर्गर, पिज्जा। कुछ लोगों ने, लड़कियों ने तो वहीं से जीभ लपलपा रही होगी, लपलपा रही थी कि नहीं लपलपा रही थी, हैं, पानी आ गया होगा मुंह में। ठीक है, तो मैंने इसीलिए उसमें मिक्स किया था, ताकि आप उसको दोबारा देखें। दोबारा देखेंगे तो वो आपका कंटेंट आपका खुद का हो जाएगा, और आप जो है उस पूरे टॉपिक को अंदर रिसीव कर लेंगे। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत बातचीत होगी। आज का टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। मतलब कि होता है इसका कि जो जंतु होते हैं हम हमारे, ठीक है, वो पोषण, जो पोषण है वो कैसे करेंगे, जीव अपना पोषण कैसे करेंगे। तो पोषण की कुछ विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 5। कितनी? 5। 1 अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, पांचवा मल विसर्जन या बहिक्षेपण। सबसे पहले क्या आता है? अंतर्ग्रहण। अंता मीन्स अंदर, ग्रहण मीन्स करने वाला, कोई चीज ग्रहण करने वाले। जैसे कि आप लोग वो खाते हो गोलगप्पे, पानी पूरी, तब तो बस ठिलिया में जाओगे, भैया बतासे का उन्होंने दिया ऐसे कटोरी में, आपने लिया, अंता ग्रहण। क्या किया आपने? अंता मतलब अंदर ग्रहण किया, तो अंता ग्रहण यह भोजन ग्रहण करने की विधि है। भोजन ग्रहण करने की क्या विधि? पानी बतासा पियो, फास्ट फूड खाओ, कुछ भी खाओ, खाना खाओ, तो क्या करोगे आप? ग्रहण करोगे। जंतुओं में इसे क्या कहेंगे? भक्षण। ठीक, अंतर्ग्रहण जो होता है वो एक कोशिकी में जीव में होता है। सरल जंतु जैसे एक कोशिकी हो गया, कौन कौन सा? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी क्या है? एक कोशिकी, सभी को पता है, पता है। ठीक, मतलब कि इनकी
शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती, उसी से ये अंदर, उसी से बाहर। हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको। दूसरा कहता है कोशिका की सतह में भोजन प्राप्त करते हैं। जो कोशिका की सतह होती है जिसे बोलते हैं हम लोग कोशाद्रव्य। जो कोशाद्रव्य होता है उसी से वो सीधे खाद्य रिक्तिका में पहुंच जाता है। हम इसका आगे डायग्राम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भोजन लिया, भोजन लेकर के अंदर यहाँ गया, फिर ग्रास ली, सीधे कहाँ जाएगा, सीधे 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 जाकर के अमाशय। अमाशय कहाँ है, अमाशय मतलब पेट कहाँ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, बताओ, लेफ्ट साइड। ये है इस साइड पेट होता है, इस साइड लीवर होता है, ठीक। तो ये क्या होगा, सीधे जाएगा खाद्य रिक्तिका। इनमें खाद्य रिक्तिका होती है किसमें, जंतुओं में, एक कोष की जंतुओं में। वो सीधे जाकर के वहां पर भोजन पहुंचता है और वहां पर उसका पाचन होता है। बहुकोष की जीव क्या होते हैं, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा देता है उसके बहुत सारे ऐसे निकले होते हैं तार के तरीके, ऐसे स्पर्शक जिसे बोलते हैं। ये होगा हाइड्रा, ठीक है, और इसके ऐसे 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 यूं 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 निकले हो गए। तो ये जो हाइड्रा के निकले होते हैं स्पर्शक, इसे बोलते हैं स्पर्शक। ये कीटों या जो भी और भी जीव जंतु उनको ऐसे अपने इन्हीं के द्वारा ऐसे पकड़ करके और छप्प से खा लेते हैं, ठीक। दूसरा कीट, कीट में क्या आता है, काकरोच। काकरोच देखा है, काकरोच तो सबके घर में होते हैं, छुपे होते हैं। काकरोच होता है मुखांग। मुखांग का कार्य क्या होता है, वो चीजों को पकड़ने और काटने के काम में आता है। जैसे हमारे दांत होते ना, जब हमने कोई चीज अंदर ली, अंदर लेने के पश्चात क्या हुआ, हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, किनके द्वारा, दांतों द्वारा, ठीक। हाथ से पकड़ेंगे और मुंह में रखेंगे तो उसका सबसे पहले क्या होगा, कटिंग होगा। इसी प्रकार से काकरोच क्या करता है, पहले पकड़ता है मुखांगे के द्वारा, वो जो आगे लगे होते हैं वो होते हैं उसके क्या बोलते हैं, स्पर्शक, जिसके द्वारा वो टचिंग, जैसे देखना तुम काकरोच को कभी पकड़ नहीं सकते हो, जैसे स्पर्शक को आप ऐसे 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 जैसे आप उसके टच हो तुरंत मूव कर जाएगा। अगर तुम सोचो कि इसको हम गर्म चमीटे छुआ दे, नहीं छुआ सकते, बहुत उससे होता है। स्पर्शक जो होते हैं उसके जो आगे ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूर से ही उसको महसूस कर लेते हैं। कोई गर्म पदार्थ है, कोई पानी, ठंडा पदार्थ, वो क्या हो जाते हैं, अपने रास्ते से मूव हो जाएंगे। जैसे केचुआ होता है, केचुआ को नहीं जल्दी जल्दी तुम कुछ कर सकते हो, वो मूव हो जाता है, रास्ता ही चेंज कर देता है, कहता बेटा कर लो, तुम खा कर लोगे, ठीक है। हाँ, तो काकरोच क्या करता है, मुखांग से ही अपने भोजन को लेगा, उसको दांतों के द्वारा काटेगा, कटिंग करेगा। बहुकोष की जीव रीढ़धारी जंतु। रीढ़धारी मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी, ये होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक, बीचों बीच रीढ़ की हड्डी, जिसके द्वारा हम इस मूविंग करते हैं, ऐसे ऐसे घूम जाते हैं, मतलब जितना हम झुक सकते हैं वो पूरी रीढ़ की हड्डी का ही काम है। अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई या टूट गई तो हमारा झुकना, उठना, बैठना, टहलना, मूविंग करना, ये सब बंद हो जाएगा। रीढ़ की जंतु मुख भोजन मुख द्वारा सीधे क्या करते हैं। अब जैसे गाय, भैंस, बकरी देखा, ऐसे जबते हैं, अपने 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 चबाने लगते हैं, तो क्या होता है, अब जैसे हमने कल उसमें फोटो परसों ऐड की थी, लड़की को देख रहे थे, पूरा ऐसा लिए थी और ऐसे ऐसे खाती चली आ रही थी, तो क्या था, ये गाय भैंस बन गए ना, सर्वहारी हो गए, ठीक ठीक है। तो गाय भैंस क्या होता है, वो सीधे अपने मुंह उसी नांदी में या जहाँ भी जो भी उसका भोजन होता है, जहाँ पर भी, वहाँ पर सीधे मुंह के द्वारा ही उसको ग्रहण कर लेता है। गाय, मेढक, मछली, पक्षी, इन सभी को ये काम होता है। अब क्या होता है, बहुकोष की बात समझ में आ गई। तीसरा है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया। अमीबा, अमीबा जानते हो, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, चाहे जैसे बना दो उसको, बेचारे को इतना सीधा होता है कि उसको कैसे बना दो वो बुरा नहीं मानता है। या तुम ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे 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 कुछ भी बना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। अब मान लो मनुष्य हैं, हम सबको भगवान ने बना रहे हैं, ठीक है, अब मनुष्य का स्ट्रक्चर अगर चेंज कर दें, सपोज दैट किडनी की जगह लीवर कर दें, लीवर की जगह किडनी कर दें, हार्ट की जगह चेस्ट वो कर दें, क्या बोलते हैं, कोई ऑर्गन्स और कर दें, ठीक है, इंटेस्टाइन कर दें, और इंटेस्टाइन की जगह फेफड़े कर दें, तो क्या हो जाएगा, चेंज, मनुष्य चेंज। ब्रेन की जगह कुछ और लगा दें, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पता चले आँखें हमारी आँखें पीछे कर दें, भाई साहब, तब तो फिर हद हो गई, स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता। होता है एबनॉर्मलिटीज कब होती है पता है, जब ऐसे एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे आपने देखा होगी जुड़वा बच्चे हो गए तो चिपके हो गए, एबनॉर्मलिटीज इन दिस केस होता है। जैसे कि आप बहुत सारी आफ्टर प्रेगनेंसी मेडिसिन खाते हैं या तरह तरह की अबॉर्शन करवा लेते हैं बार बार, तो ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ वाली बात, बहुत ही रेयर केस में प्रेगनेंसी होती है और एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं किस पर, चाइल्ड पर, ठीक है।
चलिए वो आगे की बात है, जब हम वो पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्शन तब पूरा डिटेल में अंदर तक घुस के बताएंगे कि कैसे ये चीज़ें होती हैं और किन की वजह से होती हैं। ठीक, चलिए अभी बात यहाँ पे आते हैं, नहीं तो मूव हो जाएंगे, पता चले कहीं और पहुँच जाए, ट्रैक से ना उतरो। ठीक है, अमीबा में पोषण क्या होता है? ये एक सर्वाहारी जंतु है। सबसे पहली चीज़, सर्वाहारी जंतु है कौन? हमारे अमीबा भाई साहब। अमीबा भाई साहब पढ़े मतलब बिंदास आदमी है। ठीक है, वो सर्वाहारी है और ये क्या करते हैं, प्राणी संभोजी भी होते हैं। प्राणी संभोजी मतलब कि जंतु होते हैं जो अपना भोजन क्या कर रहे हैं, ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? ये जल में तैरते हुए भोजन जीवाणु, शैवाल, डायटम, सूक्ष्म जीव के रूप में होता है। मतलब इनके जो भोजन है, ये जो भोजन ग्रहण करते हैं, किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? जीवाणु, शैवाल, डायटम और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म जीव को निकलने की विधि फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके निकलने की विधि को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये अपने भोजन को शरीर की किसी भी कूट पाट के द्वारा ग्रहण करते हैं। कूट पाट मतलब इनके पैर, ये देखो, यहाँ से ग्रहण कर लेंगे, यहाँ से ग्रहण कर लेंगे, यहाँ से ग्रहण कर लेंगे, यहाँ से ग्रहण, मतलब जहाँ से इनके कूट पाट, मतलब कोई पता तो है नहीं। जैसे हम लोग डिसाइड होता है कि हाँ ये पैर है, ये हाथ है, ये सर है, पर इनका कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि कहीं भी से भी कुछ भी जहाँ से भोजन मिल जाए वहीं लपेट लो। जैसे हमने कल बताया उस दिन एग्जाम्पल आप लोगों को लेडीज वाला, कि जहाँ भोजन मिल जाए सर्वाहारी वाला लपेट लो बस, वो अपना है। इसी प्रकार से ये अपना भोजन कहीं से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसका? कूट पात। कूट पात का मतलब होता है पैर। कूट का पात का मतलब क्या होता है? पैर। अब पैर इनकी पूरा जो विधि है, अभी देखो दिखाते हैं हम आपको बुद्धि कैसी हो रही है। ठीक है, हाँ तो देखो अब क्या था, अमीबा का पोषण प्रक्रिया देखो ध्यान से देखना। अभी हमने बताया था खाद्य कैसे पोषेगा खाना। सबसे पहले क्या, जैसे मान लीजिए अमीबा, मान कर लीजिए है ही इतना सीधा सा, देख लो कैसे डला है, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा भाई कैसा बनाया कैसा नहीं ना, ऐसा हम बहुत बढ़ जाता है, बोलो मैंने सुंदर लग रहा है, हैंडसम है एकदम बिंदास। ठीक है, ये क्या अमीबा है। ठीक है, अमीबा के पास ये भोजन, अब भोजन आपको हमने बताया था, जैसे भोजन क्या है, जीवाणु, शैवाल, डायटम्स कुछ आ गया मान लीजिए, उसके बाद तो क्या करेगा झट्टे, कैसे? कूट पात। कूट पात मीन्स होता है पैर। ये दोनों क्या है, इसके पैर है। अब पैर के पास पहले धीमे 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 वो जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे धीमे से पकड़े। ठीक, और देखो उसने धीमे से अपने अंदर किया, कवर किया, कर लिया कवर। कवर करने के बाद सीधे ले गया, कहाँ पहुंचा? भोजन, खाद्य रिक्तिका। ये देखो खाद्य रिक्तिका है। ठीक, कोशिका द्रव्य के पास ही खाद्य रिक्तिका, ये खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? पाचन, कच्चे 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 कच्चे, जितना मैं मतलब उसका न्यूट्रिशन है सब घसीट लेगा, जितने ही उसके पोषक तत्व सब घसीट लेगा। और घसीटने के बाद बचा क्या? अपचित पदार्थ विक्षेपण। क्या बचा? जो हम लोग सुबह 2 नंबर करने जाते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो वही बचा। भाई सीधी सी बात है, जब खाओगे तो लोटा तो पकड़ना पड़ेगा। सुबह वो पिक्चर देखी होगी आपने, लोटा पार्टी में है, देखिए कौन सी थी, कुछ नहीं याद है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन की अमीबा का पोषण प्रक्रिया समझ आ गई। भोजन को कैसे ये लेगा, कैसे ग्रहण करेगा, उसके बाद कहाँ पहुँचाएगा, जहाँ पे इसका पाचन हो रहा है, खाद्य रिक्तिका में। आप क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अमीबा का जो पोषण है कहाँ हो रहा है। अब आप तो कहोगे यहाँ या इसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो रहा, खाद्य रिक्तिका। आंसर क्या होगा? खाद्य रिक्तिका के अंदर हो रहा है। ठीक है, यही इसका आंसर होता है और हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, और कल आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसका पाचन, अवशोषण, परिक्षेपण सभी चीज़ें पूरी डिटेल से। उसके बाद फिर हम मनुष्य पर मूव कर जाएंगे। हम लोग क्या क्या खाते हैं, कैसे पचता है, किन एंजाइमों से पचता है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ पचती है, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, क्या? पढ़ के आना है। बेटा पढ़ के नहीं आओगे ना तो यहाँ जैसे ऐसे ना, ऐसे हवाई जैसे ऐसे चल रहा होता है, हवाई उड़ जाता है, बस ऊपरी ऊपर ऐसे उड़ जाएगा तुम्हारे भी। ठीक है, तो अगर उसको ब्रेन के अंदर लाना है तो पढ़ के आइएगा, तभी समझ में आएगा। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।